जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि का छठवां दिन है और आज आप सभी माँ कात्यायनी की दिव्य कथा और आरती का श्रवण करेंगे। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपरी वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली पर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपरी वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। माँ दानव और पापियों का नाशक अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में, जिन्होंने श्रेत, गहन और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमल पुत्र थे, जिन्होंने छंदों, परिष्ठ, कर्म, प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायनवर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिक का थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करती हुई देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी का पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियाँ सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ निछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठे बैठते, खाते पीते, हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और तब श्री कृष्ण मथुरा चले गए। तब सारी गोपियां बेचैन होकर व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनवांचित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अपनी दीप्तिमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विधि भाव से करने लगी। जब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात माघ मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारी कात्यायनी देवी की पूजा और उपासना करने लगी। वे केवल हविष्याय नहीं खाती थी। वे कुंवारी गोपियाँ पूरब दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, पुष्प, तरह तरह के नवेद, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही वो गोपियाँ कृष्ण जी के मंत्र का जाप करते हुए वे कुमारी देवी कात्यायनी की आराधना किया करती थी। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार के नंदन नंद श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन
दिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादिक आदि योगीश्वर के भी ईश्वर हैं। उन्होंने गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गई। उन्होंने अकेले ही उन सभी गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्सत से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल बाल अब ठहाका मारकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी बात कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र लेकर जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, यह मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र लेकर यह सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोवर हो गया। वे फिर थोड़ा सा कुचाकर शर्माकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुरियों का चित्त उनकी ओर और भी खींच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबती हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी हुई है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र लेकर जाओ। वे गोपियाँ जल में बहुत देर तक बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह शकूचा हुए वे गोपियाँ यमुना जी से बाहर निकली। उस समय में उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिया। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही किया। समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उनकी निर्भीनता पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्होंने नमस्कार करने से ही सारी गलतियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के सम्मान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वह तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रीतम के समागम के लिए सज सवर करके वे उन्हीं की ओर लजल चितवन से निहारती रही। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों को स्पर्श किया। उनके चरणों कमलों के स्पर्श की कामना से ही यह व्रत धारण किया और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर खल तक में बंध जाने वाले श्री कृष्ण भी
बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रेयसी कुमारी हो, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में सामर्थ्य नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते, इसलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट आओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इस उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियाँ जाने की इच्छा ना होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसे उनके मन कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय।